आज हम लास्ट टाइम जो मैंने एग्जांपल लिया था वो एकदम इजी एग्जांपल था। अभी हम उसके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े टफ एग्जांपल लेंगे, ठीक है, जो रियल टाइम में हम सॉफ्टवेयर्स में देखते हैं, ऐसे एग्जांपल लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्या करना पड़ेगा मुझे, जस्ट विजुअल स्टूडियो मेरा स्टार्ट करना है। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे विजुअल स्टूडियो का ऑप्शन है, जस्ट डबल क्लिक किया मैंने और ये इस तरह से कुछ तो भी ओपन हो गया है ना। मैंने लास्ट टाइम सेशन में जो प्रोजेक्ट पे काम किया वही प्रोजेक्ट फिर से ओपन करना है। तो वो करने के लिए मुझे यहाँ पे रिसेंट प्रोजेक्ट में ऑप्शन दिखता ही है वो, है ना। ये मैंने लास्ट टाइम किया था, वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नाम दिया था। इसी को फिर से खोल लेते हैं। जस्ट मैंने वहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करते से वो पूरा कंप्लीटली ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये ओपन हो गया है। ये जो स्टार्ट पेज है मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, हमने जो पेज लिया था वो था डिफ़ॉल्ट पेज, है ना। ये यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पेज है, जस्ट डबल क्लिक करते हैं, देखते हैं उसके अंदर क्या लिया था। डबल क्लिक किया और फिर जाते हैं डिज़ाइन में। चलिए, ये डिज़ाइन में आया। लास्ट टाइम हमने ये वाला प्रोग्राम किया था, है ना। क्या किया था इस प्रोग्राम में, स्क्रीन नहीं दिसत आहे. तो लास्ट टाइम हमने ये वाला प्रोग्राम किया था, है ना। इसमें क्या होता था, एंटर द नेम बोला था मैंने आपको। जो भी बंदा नाम पुट करेगा सबमिट के बटन पे वो नाम आपको रीड करना है और ये आउटपुट वाले टेक्स्ट बॉक्स में डालना था, और ये प्रोग्राम हमने बहुत अच्छे से कर दिया था। ठीक है, अब थोड़े टफ एग्जाम्पल लेंगे। अब इसके आगे एक काम करता हूँ मैं अभी। चलिए, ये मुझे इस आउटपुट की ज़रूरत नहीं, आउटपुट बॉक्स की, मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, नया पेज ही लेते हैं। क्लोज किया इस पेज को, मैं नया पेज लेता हूँ। नया पेज कैसे लेंगे हम, गो टू वेबसाइट एंड ऐड न्यू आइटम। प्रोजेक्ट बनाते वक्त हमको अलग अलग फंक्शनलिटी करने के लिए अलग अलग पेज लेने पड़ सकते हैं, तब वो कैसे लेंगे, तो इस तरह से लेंगे। चलिए, मुझे वेब फॉर्म चाहिए और इस बार मैं नाम देता हूँ पेज को। मैंने लास्ट पेज को नाम नहीं दिया था, इस बार मैं देना चाहता हूँ, तो कैसे देंगे, जस्ट मैंने नाम डाला टेक्स्ट बॉक्स, सपोज प्रोग्राम्स। ठीक है, जो भी आप काम करना चाहते हो उसके रिलेटेड ही हमेशा पेज को नाम देना। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए ऐड बटन है, क्लिक कर देता हूँ ऐड। इतना बोलते से क्या हो जाएगा, वो पेज आपके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में ऐड हो जाएगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, ठीक है, मैं इसके डिज़ाइन फेज में जाना चाहता हूँ, तो मैं क्लिक करूँगा डिज़ाइन पे। ये आगे इसके हम डिज़ाइन फेज में। अब यहाँ पे प्रोग्राम कैसे चाहिए, सिंपल प्रोग्राम से शुरुआत करते हैं। चलिए, मैं चाहता हूँ ऐसा लिख के आ जाए, एंटर द नंबर। आपको सिर्फ एक नंबर रीड करना है यूज़र से, और एंटर द नंबर, फिर अब नंबर पुट करने के लिए कुछ तो लगेगा ना। तो वो एक काम करते हैं, अपन टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, है ना। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, जस्ट डबल क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ गया, है ना। चलिए, नीचे मुझे एक सबमिट का बटन चाहिए, तो ठीक है, सबमिट कंट्रोल ले लेते हैं, रेडीमेड ही है। आपको सिर्फ कंट्रोल को सिलेक्ट करना है और डबल क्लिक कर देना, आ गया मेरा बटन। और आउटपुट भी प्रिंट करना है कुछ तो उसके लिए मैं लेबल भी ले लेता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं इससे पहले वाले सेशन में बता चुका हूँ आपको अच्छे से। चलिए, अब करना क्या है, चलिए सेव किया। एक बार मैं इसको सिर्फ इतना ही किया, एक बार मैं इसको रन करके दिखा देना चाहता हूँ कि क्या एक्सपेक्टेड है मुझे। ठीक है, तो रन आपको पता है रन कैसे करते हैं। जिस किसी पेज को आपको रन करना है उस पेज पे आपको सिर्फ राइट क्लिक करना है एंड वीव इन ब्राउज़र ये ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। क्लिक किया मैंने, इतना बोलते से क्या हो जाएगा, ब्राउज़र ऑन हो जाएगा मेरा और उस पर रन हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा प्रोग्राम। चलिए, मैं उसकी साइज़ कम कर देता हूँ विंडो की, ताकि मैं प्रॉपर दिखा पाऊँ आपको। चलिए, दिख रहा है। देखिए मुझे क्या एक्सपेक्टेड है, एंटर द नंबर। अब बंदा कोई एक नंबर पुट करेगा, सपोज उसने 5 पुट किया। और इस बटन पे क्लिक करने के बाद इमेजिन कीजिए मुझे ये बनाना है स्क्वायर वाला बटन। ठीक है, इस बटन पे क्लिक करते से ही यहाँ पे नीचे आउटपुट आना चाहिए 25, या फिर स्क्वायर इज 25। यहाँ पे 5 है तो 5 का स्क्वायर आना चाहिए बटन के क्लिक पे। हो सकता है बंदा यहाँ पे 6 डालेगा और ये स्क्वायर का बटन करना है, तो क्लिक करने के बाद इसका स्क्वायर निकल के आंसर आ जाए यहाँ पे सपोज 36, है ना। मतलब काफ़ी सिंपल है। हमको क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है और टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू रीड करनी है, बटन के क्लिक पे कैलकुलेशंस करना है और आंसर शो कर देना है। बहुत ईजी। चलिए करके देखते हैं। पहला प्रोग्राम है, मैं खुद करके बताऊंगा आपको।
ओके, किसी भी प्रोग्राम के लिए कोड लिखने से पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि हमेशा टेक्स्ट बॉक्सेस या फिर जितने भी कंट्रोल्स आप देखते हो उनको नाम देना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए नाम देते हैं वन बाय वन। पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ टेक्स्ट बॉक्स को, टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया मैंने और मैं आईडी में जाता हूँ। चलो TXT बॉक्स 1 ऐसा लिखा हुआ है ना, टेक्स्ट बॉक्स 1। तो ये टेक्स्ट बॉक्स का है नंबर का, तो मैं नाम दूंगा उसको TXT नंबर। ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी, बस ऐसा नाम दो कि जो आपको खुद समझ जाए, ठीक है। TXT नंबर। अब हमारा बटन है, मैंने क्या बोला यहाँ पे कि मुझे स्क्वायर करना है, राइट, तो उसके ऊपर लिख के होना चाहिए ना स्क्वायर, ठीक है। तो उसके लिए मुझे अगर लिख के चाहिए स्क्वायर तो मुझे उसका टेक्स्ट बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए भी मैंने अलग अलग प्रॉपर्टी आपको लास्ट सेशन में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी स्क्वायर मतलब उसका नाम दे देता हूँ SQUARE स्क्वायर। चलिए बढ़िया। अब उसको नाम भी तो देना है, टेक्स्ट दिया सिर्फ मैंने स्क्वायर। चलिए नाम देता है। कौन सी प्रॉपर्टी है नाम देने के लिए? ID। हाँ, तो बटन के लिए बताया था मैंने कीवर्ड इस्तेमाल होता है BTN और सबमिट उसके ऊपर लिखा हुआ है इसलिए सबमिट हो गया, मतलब बटन सबमिट। और लास्ट जो कंट्रोल है हमारा वो है लेबल। मैंने लेबल को नाम देते वक्त आपको बताया था कि भाई टेक्स्ट हमेशा जो है निकाल लेना बाय डिफ़ॉल्ट और फिर लेबल को नाम देना। चलिए लेबल हमेशा मैसेज शो करने के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, तो मैं लिखूंगा LBL MSG। चलिए यहाँ तक कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लिखा मैंने, सेव किया। चलिए मैं चाहता हूँ कि लेबल जो है वो बोल्ड हो जाए। अब देखो बोल्ड करने के लिए मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। वैसे तो प्रॉपर्टी है आपके पास फॉन्ट को एक्सपांड करके आप बोल्ड में इसको अगर आपने सेट कर दिया ट्रू तो बोल्ड हो जाएगा। मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। किसी भी लेबल को शॉर्टकटली बोल्ड अगर करना है तो सिलेक्ट करो उसको और शॉर्टकट है आपका कंट्रोल बी। देखो मैंने कंट्रोल बी दबाया कीबोर्ड से तो वो बोल्ड हो गया, ठीक है। ठीक है, ओके डन। हमारा आउटपुट एकदम रेडी है, हमको कैसा चाहिए फॉर्म एकदम रेडी है, बस उसको अब उसके ऊपर अभी काम करना है ना। चलिए कैसे करेंगे हम? एंटर द नंबर मतलब क्या होगा? यूज़र कोई तो भी एक नंबर रीड करने वाला है और उसके बाद में यूज़र स्क्वायर बटन पे क्लिक करने वाला है। तो यूज़र एक्सपेक्ट क्या करेगा कि भाई स्क्वायर बटन के क्लिक पे 25, सपोज नंबर उसने अगर 5 डाला तो 25 एज ए आंसर आ जाना चाहिए। मतलब जाहिर सी बात है कि नंबर रीड करना है, स्क्वायर करना है और प्रिंट करना है। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जब भी आपको लगे कि भाई प्रोग्राम बहुत बड़ा है तो उसको ना पार्ट में डिवाइड कर लेना। अभी करना क्या है, हमको स्क्वायर वाला प्रोग्राम लिखना है हमको, राइट। तो स्क्वायर प्रोग्राम में क्या क्या पार्ट है वो ढूंढ लेते हैं। देखो सबसे पहले यूज़र क्या करने वाला है, पहली स्टेप जो आपको सोचनी है वो ये है कि यूज़र टेक्स्ट बॉक्स में नंबर डालने वाला है तो उसको रीड करना पड़ेगा, करेक्ट। मतलब पहले आप सोचोगे रीड टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू, मतलब पहला स्टेप आपका है कि टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू रीड कैसे की जाए। चलिए वैल्यू रीड करने के बाद क्या करोगे? इमेजिन कीजिए कि सामने वाले बंदे ने 5 पुट किया तो 5 को रीड करना है। इमेजिन कीजिए आपने 5 को रीड भी कर लिया, उसके बाद क्या करोगे? आप स्क्वायर करोगे ना उसका, मतलब स्क्वायर करने का लॉजिक लिखना पड़ेगा, राइट। स्क्वायर का लॉजिक लिखना पड़ेगा। और थर्ड, सपोज आपने स्क्वायर कर भी दिया, आपको उसको शो भी करना है ना, तो फिर आपको क्या करना है? शो स्क्वायर, शो या फिर प्रिंट करना है, प्रिंट स्क्वायर। तो देखो मैंने क्या किया कि ये जो प्रोग्राम है ये मैंने 3 स्टेप में डिवाइड कर दिया। इसके अंदर तीन काम है तो ये मुझे करने हैं, ठीक है करते हैं। पहला है रीड टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू। टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू रीड करना पड़ेगा, लेकिन कोड लिखना पड़ेगा ना। कोड कहाँ लिखोगे? बटन के क्लिक पे। चलिए बटन के क्लिक पे ये अपना स्क्वायर बटन, जस्ट डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करते से आपको ध्यान में रखना कि इवेंट हैंडलर एक्टिवेट हो जाएगा। चलिए मैंने उसको बड़ा किया थोड़ा। ये है इवेंट हैंडलर हमारा सबमिट। और कौन सा इवेंट परफॉर्म होने वाला है? क्लिक इवेंट। उसके लिए कोड लिखना है। सबसे पहले क्या करना है हमको? रीड टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू रीड करो। अरे लेकिन रीड करने के बाद कहीं तो भी डालनी पड़ेगी कि नहीं? वो सही है, इसका मतलब वेरिएबल तो लगेगा। इमेजिन करो सामने वाले टेक्स्ट बॉक्स में एक आधा नंबर आने वाला है तो नंबर रीड करना पड़ेगा। अब वो भी नंबर रीड करना मतलब कोई तो भी वेरिएबल में रीड करना पड़ेगा।
चलिए तो कोई भी एक वेरिएबल ले लेता हूँ, वो भी इंटीजर टाइप का नंबर आने वाला है, तो इसलिए मैंने इंटीजर टाइप का सपोज n लिया, ठीक है। और इसके अंदर क्या आना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू आनी चाहिए ना, तो मतलब इक्वल टू, अब टेक्स्ट बॉक्स को रीड करना पड़ेगा। अब याद करो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी टेक्स्ट नाम की, किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को अगर रीड करना है तो उसका तरीका भी बताया था मैंने लास्ट सेशन में, ठीक है। तो वो ये है कि टेक्स्ट बॉक्स का नेम डॉट उसकी प्रॉपर्टी का नाम, अगर ऐसा आपने लिखा तो रीड कर सकते हो। ये चीज़ तो आपको मालूम है, टेक्स्ट बॉक्स का नाम है txt नंबर डॉट, उसकी प्रॉपर्टी का भी नाम मालूम है, कौन सी प्रॉपर्टी, टेक्स्ट, हो गया। और सेमीकोलन, इतना बोलते से क्या हो जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स का पूरा डेटा किसके अंदर आ जाएगा, एन के अंदर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे रेड लाइन आ रही है, ठीक है। अब रेड लाइन आ रही है मतलब क्या, वो एरर दे रहा है। चलो एरर क्यों दे रहा है ये समझ लेते हैं पहले। देखो एरर को देखो एक बार, एरर वहां पे लिखा हुआ है कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंटीजर। अब इसका मतलब क्या है, देखो सिस्टम को ये बोलना है कि तुम स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब आप सोचोगे टेक्स्ट बॉक्स में तो हम नंबर डालने वाले हैं, वो तो खुद इंटीजर वैल्यू है ना, हम स्ट्रिंग वैल्यू तो रीड ही नहीं कर रहे, करेक्ट। चलो अगर इसको सॉल्व करना है, और एक मैं टेक्निक बताता हूँ आपको, देखो एरर क्यों आ रहा है, देखो ये चीज़ आपने इसके पहले भी कर चुके हो, तब तो एरर नहीं आया था, तब आपका जो डेटा टाइप था वो स्ट्रिंग था। देखो string, अगर मैंने स्ट्रिंग टाइप का n लिया तो एरर निकल जाता है, लेकिन वही मैंने उसका डेटा टाइप निकाल के इंटीजर किया तो एरर वापस आ गया। इसका मतलब क्या है कि टेक्स्ट बॉक्स से जो वैल्यू आ रही है वो स्ट्रिंग टाइप की है, ठीक है। उसका बोलना यही है, देखो मैं फिर से बताता हूँ, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंटीजर, मतलब आने वाली वैल्यू काय में है, स्ट्रिंग में है, और तुम काय में कन्वर्ट कर रहे हो उसको, इंटीजर में, तो ये हो नहीं सकता, ठीक है। तो सिस्टम को ये बताना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है वो वैल्यू हमको कन्वर्ट करके एन में डालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कि तुम नंबर रीड नहीं करोगे तुम स्क्वायर कैसे करोगे, ओके। अब मेन चीज़ आपको ध्यान में ये रखनी है, जब भी टेक्स्ट बॉक्स से कुछ भी रीड होता है, कुछ भी रीड होता है, अगर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई भी डेटा है तो बाय डिफॉल्ट उसका डेटा टाइप हमेशा स्ट्रिंग रहता है, ठीक है। इसलिए इससे पहले वाले प्रोग्राम में, मतलब लास्ट सेशन में जो मैंने प्रोग्राम लिया उसमें हमने नाम रीड किया था, और नाम रीड करते वक्त उसने कोई एरर नहीं दिया, क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स में जो कुछ भी होता है वो स्ट्रिंग में होता है। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी बंदा क्या करने वाला है, नंबर पुट करने वाला है, 5, 10, 15 कुछ भी नंबर, और ये जो नंबर आप पुट करोगे आपको दिखने के लिए वो नंबर है, लेकिन एक्चुअली इंटरनली टेक्स्ट बॉक्स में जो कुछ भी लिखा जाता है वो स्ट्रिंग ही रहता है। तो सिस्टम समझ रही है वो उसको स्ट्रिंग है, तो आपको क्या करना है, आपको तो नंबर की ज़रूरत है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना आपको कि अगर आप टेक्स्ट बॉक्स का कोई भी डेटा इंटीजर टाइप में ले रहे हो तो आपको उसको कन्वर्ट करना ज़रूरी है। अब कन्वर्ट कैसे करें, देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हो, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। देखो अगर किसी भी डेटा को आपको कन्वर्ट करना है, किसी भी डेटा को कन्वर्ट करना है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, देखिए एक क्लास आता है कन्वर्ट नाम का, कन्वर्ट डॉट, जिस भी डेटा टाइप में आपको कन्वर्ट करना है इस्तेमाल करना टू और उस डेटा टाइप का नाम इंट, ठीक है। अब एक्चुअली यहाँ पे बीट भी रहते हैं, मतलब 16 बीट 32 बीट ऐसा भी रखता है, मैं उसको समझाऊंगा आपको, फिलहाल मैं यहाँ पे 32 लिखता हूँ, ठीक है। और ब्रैकेट में जिस डेटा को आपको कन्वर्ट करना है वो डेटा यहाँ पे लगेगा। इमेजिन करो, मैं आपको सिंटैक्स बता रहा हूँ, मैंने पास किया स्ट्रिंग, तो क्या हो जाएगा, ये अगर फंक्शन मैंने लगा दिया तो ये जो स्ट्रिंग जो कुछ भी है, जो भी नंबर होगा स्ट्रिंग टाइप का, वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर में। ऐसे ही सेम फंक्शन बाकी इसके लिए भी काम करता है, मतलब आपको अगर कन्वर्ट करना है इंटीजर में तो आप लिखोगे 2 × 32, आपको कन्वर्ट करना है सपोज डबल में तो आप लिखोगे 2 डबल, ऐसा। अगर आपको कन्वर्ट करना है खुद स्ट्रिंग में तो फिर आप लिखोगे, यहाँ पे बस स्ट्रिंग नहीं रहेगा, टू स्ट्रिंग, मतलब 2 के बाद में आप जो भी डेटा टाइप लगाओगे उस इसके हिसाब से वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो मैं वन बाय वन आपको ये बताऊंगा जब जब वैसे वैसे एग्जांपल आएंगे। फिलहाल ऐसे काफ़ी सारे फंक्शंस हैं और इन फंक्शन से मुझे सबसे पहले जो काम है वो ये है इसका, कि मुझे मेरा डेटा काय में चाहिए, इंटीजर में चाहिए। अगर आपको कोई भी डेटा इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तो फिर आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32। 32 एक्चुअली बिट है, समझाता हूँ मैं ये क्या है। देखो, तो ये है आपका स्ट्रिंग वैल्यू, इस वैल्यू को पूरा कन्वर्ट करना पड़ेगा इस तरह से, करेक्ट। तो देखो स्ट्रिंग वैल्यू क्या में है, ब्रैकेट में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये फंक्शन इस्तेमाल करके इसके ब्रैकेट में स्ट्रिंग वैल्यू डालना पड़ेगा। चलिए करके फिर सिंपल। टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू डायरेक्ट ऐसी न लिखते हुए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कन्वर्ट, राइट, डॉट टू इंट। देखो अब यहाँ पे मैं जूम करता हूँ थोड़ा, कितने ऑप्शन आए, 3 ऑप्शन है, टू इंट 16, टू इंट 32, टू इंट 64। अब ये है क्या, देखो, हाँ अब ये है क्या, देखो ये बीट है एक्चुअली। कभी कभी क्या होता है, इंटीजर नंबर अगर छोटा है तो ठीक है, इंटीजर 16 इस्तेमाल करो। तुम्हारा नंबर थोड़ा बड़ा है तो ठीक है 32 बिट इस्तेमाल करो, और बहुत ज़्यादा बड़ा है तो फिर 64 बिट इस्तेमाल करो, ऐसा उसका मीनिंग है। तो एक्चुअली 2 इन 32 में अपना काम हो जाता है, मतलब नंबर एकदम छोटा भी नहीं और एकदम बड़ा भी नहीं है, मिडल लेवल का नंबर है मेरा, तो इसलिए मैंने 32 लिया। आप 16 भी ले सकते हो, आप 64 बिट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बात है इसे कि मेमोरी जो रिजर्व होती है वो 64 बिट के लिए ज़्यादा होती है, 32 बिट के लिए थोड़ी कम होती है, और 16 बिट के लिए और ज़्यादा कम होती है। तो मैं एकदम कम भी नहीं चाहता, एकदम ज़्यादा भी नहीं चाहता, इसलिए मैंने मिडल लेवल पे 32 बिट ले लिया है वहाँ पे, ठीक है। आगे अब क्या होना चाहिए कि रीड करना है उनको, हमारा जो स्ट्रिंग डेटा है वहाँ पे पास करना है। तो हमारा स्ट्रिंग डेटा है txt नंबर डॉट टेक्स्ट, जो आ रहा है वो हो गया। देखिए इस लाइन को समझ लीजिए, देखिए उसमें मैंने क्या लिखा। अब जी ये जो लाइन हो गई है इसका मतलब फिर से बताता हूँ कि ये है कि आपने क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स को रीड किया, रीड करते वक्त वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू था, इस स्ट्रिंग वैल्यू को आपने कन्वर्ट किया इंटीजर में, और फिर आपने उसको इंटीजर वेरिएबल में डाल दिया, ऐसा इसका मीनिंग हुआ। आपको हमेशा याद रखना है। अच्छा ये कब कब करना है फिर, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स में वक्त आने पे स्ट्रिंग वैल्यू भी रहेगी और इंटीजर वैल्यू भी रहेगी। देखो सिंपल सी बात है, अगर टेक्स्ट बॉक्स में कोई अपना नाम वगैरह डाल रहा है तो उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स में कोई एक आधा नंबर डाल रहा है और उस नंबर के ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हो, खासकर अरिथमेटिक ऑपरेशन, तो उस समय आपको कन्वर्शन करना ज़रूरी है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, एनीवे मेरा काम पूरा हो गया, मतलब मेरा टेक्स्ट बॉक्स मैंने रीड कर लिया, राइट। चलिए ये फॉलो कर रहे हैं हम स्टेप हमारी। रीड टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू बोला था हमने, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू रीड कर ली, और किसके अंदर है, एन के अंदर। सेकंड पार्ट क्या करना है हमको, स्क्वायर का लॉजिक लगाना है, ठीक है। स्क्वायर करना मतलब क्या मुझे बताइए। अगर मैंने बोला आपको कि भाई 5 का स्क्वायर मुझे बताओ, आप क्या करोगे, सर 25, करेक्ट। ये आपने कैसे बोला, ये 25 आपने सुना 5 का स्क्वायर करना है, तो 5 को आपने 5 से ही मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर बोल दिया। तो यही तो लॉजिक है ना उसका, मतलब क्या, उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। नंबर किसके अंदर है, एन के अंदर, तो क्या करना पड़ेगा, एन से ही मल्टीप्लाई करना है, और आंसर कहीं तो भी लिखना पड़ेगा आपको। तो एक काम करता हूं, मैंने एस नाम का वेरिएबल लिया, एस नाम का एक वेरिएबल लिया, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे स्क्वायर करना है। चलिए, तो एस एक वेरिएबल लिया और एन का स्क्वायर मतलब क्या, एन मल्टीप्लाई बाय एन, हो गया। अब n मल्टीप्लाई बाय n, आंसर किसके अंदर है, s के अंदर, मतलब मेरा लॉजिक मैंने लिख दिया, स्क्वायर लॉजिक, राइट। और अब करना ही क्या है, शो और प्रिंट द स्क्वायर। लेकिन अब प्रिंट मतलब शो कहाँ करना है, आपको पता है शो करने के लिए आपने लेबल लेके रखा है, तो लेबल के अंदर लिखना है। चलिए, तो कुछ भी अगर लेबल के अंदर डालना है, तो मैं आपको लास्ट सेशन में बता चुका हूँ कि भाई लेबल के अंदर कुछ भी अगर डालते हैं तो लेबल का नाम डॉट, कौन सी प्रॉपर्टी, टेक्स्ट प्रॉपर्टी, और जो डालना है वो। मुझे आउटपुट कैसा चाहिए, स्क्वायर इज, और फिर आउटपुट। अब स्क्वायर इज तो मैसेज हो गया ना, और मैसेज लिखने के लिए हम लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर स्क्वायर इज, ठीक है। और फिर वैल्यू, वैल्यू लेकिन किसकी, एस की, एस के पास आंसर है, लेकिन उन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ज्वाइन करने के लिए प्लस इस्तेमाल होता है।
मैं फिर से बताऊंगा, प्लस इसलिए है कि डबल कोट्स जो है लगाने के बाद ये हो गया स्ट्रिंग, और एस की वैल्यू है इंटीजर। इन दोनों डेटा टाइप की वैल्यूज़ को एक साथ लिखने के लिए हमने उसको प्लस मतलब ज्वाइंट किया, हो गया सिंपल। हमने क्या सोचा था कि वो स्क्वायर होना चाहिए 3 स्टेप में, बराबर 3 स्टेप की हमने, करेक्ट। ठीक है, सेव किया मैंने, और एक बार इसको अभी रन करके देखते हैं। चलिए विंडो पे आया मैं, ब्राउज़र पे, ब्राउज़र को सिर्फ रिफ्रेश किया, रिफ्रेश हो गया है। अब मैं मेरा नंबर पुट करता हूँ। सपोज मैंने पुट किया 5 नंबर, और स्क्वायर बटन पे क्लिक करने वाला हूँ। आपने जो 3 स्टेप फॉलो की उसको अपनी आंखों के सामने लो, ठीक है। पहले आपने टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू रीड की, फिर आपने उसका स्क्वायर किया, एक वेरिएबल में रखा, और थर्ड आपने उस वेरिएबल की वैल्यू लेबल के अंदर लिख दी, हो गया स्क्वायर। देखिए क्या हुआ, स्क्वायर इज 25। सपोज फिर से रन करना है, फिर से रन करते हैं। इस बार मैं पास करता हूँ यहाँ पे सपोज 12, ठीक है, और 12 का स्क्वायर 144 है ना, एकदम परफेक्ट चल रहा है अभी ये, ठीक है। सपोज और एक नंबर पास करता हूँ, सपोज मैंने 25 लिखा, तो 25 का स्क्वायर 625, डन। मतलब जैसा एक नॉर्मल एप्लीकेशन काम करना चाहिए स्क्वायर का, एकदम वैसे के वैसा ही काम कर रहा है ना। चलिए आपको अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो। लिखते वक्त फिर से वही चीज़, इसको पहले एक बॉक्स में ड्रॉ कर लो, बुक में बराबर लिखो। एक टेक्स्ट बॉक्स लो, उसको एरो दे के नाम देना, हमने नाम देना ज़रूरी है क्योंकि नाम जो है वो कोडिंग में लिखा हुआ है, इसलिए इसका नाम है txt नंबर। ये जो स्क्वायर बटन है उसका नाम है btn स्क्वायर, और ये जो लेबल है ये है LBL MSG, ठीक है। इसको ड्रॉ करने के बाद बटन क्लिक पे हमने कोड लिखा। आप कोशिश करो कोड को मन से लिखने की, ठीक है, और जब नहीं याद आए तभी स्क्रीन के ऊपर देखना। चलिए कोड भी लिख लीजिए। कोड हमेशा इवेंट हैंडलर से लिखना चाहिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जितना सिलेक्टेड पार्ट है उतना ही। चलिए अगला वाला एग्जांपल लेते हैं, और वो आपको खुद करके देखना है। चलिए इमेजिन कीजिए कि ये मैंने यहाँ पे लाइन खींच दी, अभी एक नीचे हमको एग्जाम्पल करना है, ठीक है। प्रोग्राम में मैंने ऐसा डायरेक्ट लिखा, प्रोग्राम एडिशन ऑफ चलिए मैंने लिखा प्रोग्राम करना है हमको एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। अब जाहिर सी बात है एडिशन ऑफ 2 नंबर्स मतलब क्या, यूजर से 2 नंबर तो रीड करने पड़ेंगे, ठीक है। ये प्रोग्राम आपको करके देखना है, ठीक है। चलिए मैंने लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, और उसके लिए क्या लगेगा, एक टेक्स्ट बॉक्स भी तो लगेगा। चलिए टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, ये लिया मैंने टेक्स्ट बॉक्स, और सेम वैसे ही एंटर सेकंड नंबर, दूसरा नंबर भी रीड करना है, उसके लिए भी टेक्स्ट बॉक्स लगेगा, ठीक है। लिया टेक्स्ट बॉक्स, और नीचे मैं एक बटन ले लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं ऐड। लिया मैंने बटन, और बटन के ऊपर मैं टेक्स्ट दे देता हूँ ऐड, ठीक है। और आंसर भी तो शो करना है, और आंसर शो करने के लिए हमेशा की तरह मैं लेबल ले लेता हूँ और लेबल का टेक्स्ट निकाल देता हूँ, ठीक है। चलिए लेबल LBL, आप अलग नाम दे सकते हो। LBL में आंसर लेता हूँ क्योंकि मैं LBL MSG नहीं दे सकता, क्योंकि LBL MSG हमने ऑलरेडी असाइन किया हुआ है, ठीक है। तो मैं LBL आंसर नाम देता हूँ उसका। चलिए बढ़िया, सेव किया। बस एक बार रन करके देखना चाहता हूँ मैं, रन करके दिखा देता हूँ। चलिए आउटपुट क्या एक्सपेक्टेड है, नीचे वाला प्रोग्राम करना है हमको। प्रोग्राम एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, एंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर सपोज आपने 10 लिखा, और एंटर सेकंड नंबर सपोज आपने 20 लिखा, और ऐड बटन पे आप क्लिक करने वाले हो। क्लिक करते से मुझे यहाँ पे आंसर चाहिए एडिशन इज 30, ऐसा प्रोग्राम आपको करना है। चलिए कोशिश करो आप। मैं यहाँ पे पॉज कर लेता हूँ। चलिए आपने किया होगा, अब मैं इसको मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। आप टैली कर लीजिए, ओके। सबसे पहली चीज़, कभी भी कोड लिखते वक्त हर कंट्रोल को नाम देना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए नाम देते हैं। नाम देना अभी आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए क्योंकि मैं हर बार ही नाम देता हूँ। चलिए नाम देते हैं। पहले मैंने सिलेक्ट किया पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स को और उसको नाम देते हैं।
नाम देने के लिए हम जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं वो है आईडी। चलिए क्या नाम है, पहला वाला टेक्स्ट बॉक्स है txt फर्स्ट नंबर, ठीक है, सपोज मैंने फर्स्ट लिया। दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स को नाम देते थे txt सेकंड नंबर, मैं लिखता हूँ txt सेकंड, करेक्ट। मेन चीज़ ये है, बस आपको नाम के ऊपर से समझ में आना चाहिए कि कौन सा कंट्रोल है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि txt से समझ में आता है कि भाई वो टेक्स्ट बॉक्स होगा। चलिए उसके बाद में बटन चाहिए तो बटन को नाम दे देते हैं btn ऐड है, शायद वो btn ऐड, हाँ उसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो देना ऐड, बढ़िया। और एलबीएल आंसर को तो आपने पहले से दे के रखा, सेव किया। चलिए अच्छा, मैं चाहता हूँ कि भाई 4 कलर जो है वो रेड आए, चाहे मेरा आंसर रेड कलर में चाहिए, तो बस सिलेक्ट करो 4 कलर रेड कर लो, ठीक है, हो गया। अब कोड लिखना है आपको। कोड लिखने के लिए कहाँ क्लिक करना पड़ेगा, डबल क्लिक करना पड़ेगा ऐड बटन के पे, बराबर। करना क्या है वो सोचो, सेकंड नंबर है, सॉरी फर्स्ट नंबर है एंड सेकंड नंबर है, दोनों ही टेक्स्ट बॉक्स है, यूजर दोनों ही टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू पुट करने वाला है। तो पहली चीज़ ये है कि आपको, जैसे मैंने इससे पहले बताया था, मेन चीज़ हमेशा क्या रहती है कि पहले भाई तुम टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू रीड कर लो, कोई भी चीज़ में रीड कर लो। चलिए रीड कर लेते। ऐड बटन पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, देखो जैसे ही मैंने ऐड बटन पे डबल क्लिक किया दूसरा इवेंट हैंडलर एक्टिवेट हुआ। देखिए इसके पहले वाला जो कोड था वो था बटन सबमिट पे, और अभी आप जो कोड लिखने वाले हो बटन क्लिक पे, ठीक है, मतलब ऐड पे, सॉरी बटन ऐड पे, और उसका क्लिक इवेंट है, याद रखना, ठीक है। एक ही पेज पे अलग अलग कंट्रोल्स पे हम कोड लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए करते हैं। करना क्या है, पहले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू रीड करनी है और उसके बाद में दूसरे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू रीड करनी है। तो उनके लिए भाई हमको वेरिएबल्स लगेंगे। चलिए वेरिएबल्स ले लेते, सिंपल वेरिएबल लेते हो। पहला वेरिएबल में लेता हूँ इंटीजर ए, और ए में चाहते हैं हम पहला वाला टेक्स्ट बॉक्स जो है वो रीड हो जाए। तो क्या लॉजिक है, एग्जैक्टली अभी देखिए मुझे टेक्स्ट बॉक्स के लिए रीड करनी है लेकिन कन्वर्ट करके ए में डालना है ना, तो इसलिए यहाँ पे जो आपको लिखना पड़ेगा वो है कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 इन ब्रैकेट txt फर्स्ट डॉट टेक्स्ट। एग्जैक्टली अगर ये ऐसा लिखा है तो बराबर है, ठीक है। कन्वर्ट करके ही उसको लेना जरूरी है क्योंकि आप नंबर रीड कर रहे हो, राइट। सेम ऐसा ही दूसरा वेरिएबल इंटीजर बी ले लेता हूँ मैं, उसको भी क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 इन ब्रैकेट txt सेकंड नंबर, मतलब दोनों ही टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू जो है अभी आप वेरिएबल्स में ए एंड बी में रीड कर चुके हो। अब क्या करना है, दोनों को एडिशन ही करना है ना, मतलब मेन लॉजिक लगाना है, और एडिशन करके कोई तो भी वेरिएबल में रख दो। हमेशा की तरह हम सी नाम का वेरिएबल लेते और दोनों की एडिशन करनी है, मतलब a प्लस बी। ये लॉजिक तो हम सी प्लस प्लस में कितने तो भी बार कर चुके हैं, बराबर। इसका मतलब क्या है, अभी आंसर आपके पास है लेकिन किसके अंदर है, सी के अंदर। अरे लेकिन वो प्रिंट करना पड़ेगा ना, और प्रिंट करने के लिए आप लोगों ने लेके रखा है लेबल। तो लेबल में कुछ भी अगर प्रिंट करना है तो क्या उसका नाम एलबीएल आंसर है, इस बार मेरे लेबल का नाम, डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू जो भी आपको वैल्यू देनी है आप दे सकते हो, लेकिन मैं विथ मैसेज चाहता हूँ। तो मैसेज अगर देना है तो डबल कोट्स में मैसेज लिख लो पहले, एडिशन इज, और प्लस देके फिर उस वेरिएबल का नाम जिसको आपको अटैच करना है, हो गया। और आखिर में सेमीकोलन देना जरूरी है, ठीक है। चलिए मैंने कर दिया, ये सेव किया, सेव ऑल करते हैं और एक बार इसको रन करके देखते हैं। चलिए मैंने रिफ्रेश किया, हाँ रिफ्रेश हो गया। चलिए एडिशन ऑफ 2 नंबर, हाँ सपोज यूजर देख रहा है इसको, इस प्रोग्राम को, उसको नंबर ऐड करने हैं तो 2 नंबर पुट करेगा। इमेजिन कीजिए इसमें इसने 10 डाला, ठीक है। चलिए मैं जूम करता हूँ, 10 डाला, और दूसरे इसमें उसने 20 डाला, और ऐड इस बटन पे क्लिक करने वाला है। आप लोगों ने जो स्टेप फॉलो की कोडिंग में वो आपके आंखों के सामने लो। आपने सबसे पहले क्या किया, नंबर को रीड किया, दूसरी स्टेप आपने उन दोनों को एडिशन की, और तीसरी स्टेप आपने आंसर जो है लेबल में प्रिंट कर दिया, ठीक है, ऐड। अच्छा ये जो चीज़ है अभी मेरे सिस्टम में इस बार आती है क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग करते रहता हूँ, ठीक है, स्लो हो जाता है वो। चलिए फिर से ऐसा हुआ तो फिर से कर देना। अच्छा 10 + 20 एंड ऐड। जैसे ही मैंने ऐड बटन पे क्लिक किया, क्या लिख किया आंसर आपका, एडिशन इज 30, एकदम परफेक्ट। चलो हो सकता है आपने दूसरा कुछ टाइप किया, सपोज मैं पहला नंबर 500 लेता हूँ और दूसरा नंबर सपोज 400 लेता हूँ। 5 + 400 है ना, मतलब 500 + 400,
900, 900 आंसर है, करेक्ट। मतलब आप कितना भी बड़ा नंबर लो अभी ये एडिशन कर सकता है, नो प्रॉब्लम, एकदम परफेक्ट कोड लिखा हुआ है। और आई होप आपने भी शायद इसी तरह से लिखा होगा कोड, मैंने आपको बोला था लिखने के लिए, तो ठीक है। अगर नहीं लिखा है तो फिर आपने करेक्ट कर लेना चाहिए। इस प्रोग्राम में आपको एक शॉर्टकट भी बताता हूँ। मैंने लास्ट वाले सेशन में बताया होगा आपको कि आप जब भी कोई वेरिएबल को बचा सकते हो तो आप बचा लेना, मतलब कम से कम लाइन में कैसे कोड लिखा जाता है। देखिए जैसे कि अभी ये आपका आउटपुट तो एकदम बराबर आया, लेकिन आपने कितनी लाइन लिखी, 4 लाइन लिखी, बराबर। सोचते हैं कि इन लाइन्स को मैं कम कैसे कर सकता हूँ, करेक्ट। चलिए करके दिखा देता हूँ। देखो ये जो पहले दो वेरिएबल है ए एंड बी क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू रीड कर रहे हैं, राइट। और नीचे आपने यहाँ पे क्या लिखा, ए प्लस बी, करेक्ट। इमेजिन कीजिए ये ए जो लिखा है ये इसका मतलब ये पहली वाली लाइन होगी, है ना, और ये जो बी लिखा है इसका मतलब ये दूसरी वाली लाइन होगी। तो एक काम करता हूँ ना मैं, ये ए एंड बी लेने से बेटर ये जो लाइन्स है मैं उनकी जगह रख देता हूँ, तो मेरा काम हो जाएगा। चलिए करके देखते। देखो ये जो चीज़ है ये लाइन मतलब क्या, ए, करेक्ट। मैंने कॉपी किया और ए की जगह पेस्ट कर देता हूँ, ये ए को निकाल दिया, पेस्ट किया। मतलब मैं बिना वेरिएबल डायरेक्टली टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज को ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो डायरेक्ट टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लिखा है ना। चलिए अब ये जो बी है यहाँ पे बी है, इसकी वैल्यू मतलब क्या, ये जो लाइन है वो, तो इसको भी कॉपी किया और यहाँ पे बी में पेस्ट कर दिया, बी की जगह पेस्ट कर दिया। ये देखिए हो गया एडिशन, एकदम परफेक्ट। और अब अगर मुझे बताइए अब एक और बी का काम ही तो नहीं रहा, तो फिर इनको लेके कोई फायदा है क्या, नहीं, तो मैं निकाल देता हूँ। देखिए मतलब मेरी 2 लाइन पहले से कम हो गई, है ना। और वो जो 2 लाइन चली गई, मतलब जो वेरिएबल्स मैंने निकाल दिए वो इनकी जगह थे, यहाँ पे ए था और यहाँ पे बी था, करेक्ट। बढ़िया, एक बार रन करके देखते हैं इसको। चलिए रन तो ये है ही, सेव कर लेता हूँ मैं, सेव कर लेता हूँ और इसको रन करता हूँ, ठीक है। देखते हैं आंसर में कोई फर्क आता है क्या। रिफ्रेश किया मैंने और यहाँ पे चलिए रिफ्रेश हो गया, आंसर डालता हूँ 450 प्लस सपोज 550, ठीक है, ऐड। देखिए 1000 एडिशन एकदम परफेक्ट लगाई उसने, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मतलब ये कोड भी आप और में इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो, ठीक है। चलिए ये अभी क्या हुआ, देखो आपका प्रोग्राम एकदम सही सही काम कर रहा है और आपकी लाइंस जो है कोडिंग की वो कम हो गई है। पहले 4 लाइन का कोड था, अभी सिर्फ 2 ही लाइन का कोड बाकी है ना। चलिए आउटपुट भी सही आ रहा है। एक काम करता हूँ मैं और थोड़ी, मतलब मैं और थोड़ा कोड को श्रिंक करना चाहता हूँ, और कम कर सकते हैं क्या। देखिए ये सी यहाँ पे क्या कर रहा है, सी का काम ये है कि इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स की एडिशन करके खुद में स्टोर करना और फिर प्रिंट करना, करेक्ट। एक काम कर देना, देखो यहाँ पे मैंने लेबल में सी लेके रखा है, राइट। ये सी मतलब क्या, उसकी वैल्यू ये है, सही है। ये पूरी की पूरी लाइन अगर मैंने वहां से निकाल दी और इस सी के जगह डाल दी तो भी मेरा काम हो जाएगा। चलिए करके देखते। एक काम करता हूँ, देखो पूरी की पूरी लाइन कॉपी किया मैंने, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, मतलब निकाल दिया मैंने, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देखिए मतलब एक ही लाइन बच गई, अभी सी की तो मुझे जरूरत ही नहीं रही और मैं सी को निकाल दिया। देखो मतलब मैंने एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का प्रोग्राम एक लाइन में कर दिया है ना। लेबल चेंज ही क्या किया है, सिर्फ आपने एडिशन ही और बस, बाकी कुछ भी नहीं। कन्वर्ट तो पहले से करके रखा था, पहली वैल्यू फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू और ये दूसरे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है, ठीक है। मतलब देखिए क्या हुआ अभी कि भाई पहले 5 लाइन का कोड था वो भी काम कर रहा है, सॉरी 4 लाइन का कोड था वो भी काम कर रहा था, उसके बाद में 2 लाइन का कोड किया वो भी काम कर रहा है और अभी ये भी काम करेगा। देखिए रन करके देखते हैं कोई मतलब उसमें कोई बग वगैरह आता है क्या आउटपुट। चलिए मैं लिखता हूँ अभी 600 प्लस 800 और ऐड। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ है, प्लस की वजह से थोड़ा डिफेक्ट हो गया, ये जो है ना उसने यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ 600 और 800 को जोड़ दिया उसने, मतलब प्लस नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया, यहाँ पे आपको एक चीज़ करनी है। देखो यहाँ पे सिस्टम कंफ्यूज हो गई कि यहाँ पे भी प्लस है और इधर भी प्लस है, तो सिस्टम ने क्या किया कॉन्केटिनेट कर दिया। हमको कॉन्केटिनेट नहीं करना है, एडिशन दिखानी है। तो एडिशन अगर दिखानी है तो इसको बस ब्रैकेट में ले लो। देखो यहाँ से लेके
यहाँ तक एंड पूरा एक ब्रैकेट में ले लिया मैंने एडिशन मेरा, ठीक है। बस ब्रैकेट डाल दिया और अब फिर से एक बार रन करके देखते हैं। फिर से एक बार मैंने रिफ्रेश किया, इस बार मैं 500 प्लस सपोज मैंने 450 लेता हूँ और ऐड कर देता हूँ। देखिए आउटपुट आया आपका 950, करेक्ट। मैंने चेंज सिर्फ क्या किया, देखो यहाँ पे इसको ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ठीक है। ओके, अगर आपको ये लिखना है तो आप लिख सकते हो। आपको स्क्रीनशॉट निकालना है, आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी। अब देखिए मैंने 4 लाइन का कोड तुम्हारा 1 लाइन में भी ला लिया, ठीक है, और वो काम भी कर रहा है। अब ये जो श्रिंकिंग है, ये जो कोड को कम करना है, वो हर बार करने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब अगर आपका प्रोग्राम देखो कैसा रहता है, अगर आपने 4 लाइन में भी कोड लिखा तो भी सेम ही आउटपुट आ रहा है और 1 लाइन में लिखा तो भी सेम ही आउटपुट आ रहा है। ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कि भाई हमेशा आपको 10 लाइन का लिखा तो उसको 2 लाइन में लिखो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये बस आपको प्रैक्टिस से आप उसको कोड को कम कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप पे कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, उसके ऊपर से आपको मैनेज करना पड़ेगा सब। आपने 4 लाइन का भी कोड लिखा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बस आपको बताया कि ऐसा भी किया जा सकता है, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये आज का सेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। और बाकी चीज़ें जो है हम अगले सेशन में देखेंगे ही। थैंक यू।